जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम चम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दष्टायुधाय महासिंहाय ओम भट्ट। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, जो भी मनुष्य इन 30 नामों को रोजाना बोलता हो और जो मैंने 2 मंत्र बाद में बोले उनको बोलता हो तो उनके शत्रु स्वतः नाश हो जाते हैं। कोई पूजन करने की जरूरत नहीं है, कोई हवन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको रोजाना सुबह और शाम इन 30 नाम को लेकर के, जो बाद में हमने 2 मंत्र बोले हैं, इन मंत्रों को आप बोलें तो आपके शत्रुओं का नाश अवश्य होगा। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? बहुत से लोग जन्मदिन मनाते हैं तो गलत जन्मदिन मनाते, जिसकी वजह से भाग्य खराब हो जाता है। और फिर कहते हैं उसके माता पिता कि साहब मेरे बेटे को कुछ हो गया, मेरी बेटी को कुछ हो गया। तो गलत जन्मदिन मनाने पर, गलत तरीके से जन्मदिन मनाने पर तो नुकसान होगा ही होगा। और आजकल के आधुनिक कलयुगी मनुष्य गलत समय पे जन्मदिन मना रहे हैं। अब कैसे गलत मना रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं, और इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर कैसे पड़ता है, मतलब उसका भाग्य कैसे कट जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं अधिकांश समय पे कि जैसे ही रात की 12 बजती है और लोग बाग एक दूसरे को बधाई और शुभकामना संदेश भेजना चालू कर देते हैं। लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि भारतीय शास्त्र जो बोलते हैं, सनातन धर्म यह बोलता है कि रात को 12 बजे तो सूर्य उदय हुआ ही नहीं। सूर्य उदय होने के बाद में जन्मदिन मनाना चाहिए। और रात को 12 बजे आप एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हो कि हैप्पी बर्थडे, तो ऐसा करने से आपका अनिष्ट होता है, मतलब नुकसान होता है। बहुत से लोग बर्थडे पर भी 12 बजे खबर कर देते हैं। मैरिज एनिवर्सरी, सालगिरह होती है विवाह की, उस पर भी रात को 12 बजे कर देते हैं। और रात को 12 बजे केक काटते हैं। तो ये रात को 12 बजे आप जो केक काटते हो, ये आजकल बहुत लेटेस्ट फैशन बन गया है। परंतु ये केक काटने से प्रेत लगते हैं, ऊपरी बाधा लगती है। और आजकल देखने लगे कि चाहे जन्म दूसरे दिन है, पर रात को 12 बजे से कहेंगे साहब तारीख बदल गई, तो जन्मदिन मनाने लगते हैं और रात को 12 बजे केक काट लेते हैं। तो जो मनुष्य अपना जन्मदिन रात को 12 बजे, यानी 12 बजे का समय होता प्रेत का समय होता है, जिन जिन्नात का समय होता है, मतलब राक्षसों का समय होता है। और निश्चित काल यानी रात्रि के समय पे 12 बजे आप यदि 12 से 3 बजे के बीच में यदि केक काटते हो, खाते पीते हो, मौज मस्ती करते हो, तो ये मान करके चलो आपके ऊपर प्रेत लगेगा ही लगेगा, ऊपरी बाधा लग जाती है। अब इसको मध्य रात्रि बोलते हैं। और मध्य रात्रि के अंदर हमारे शास्त्र के अनुसार और तंत्र विद्या के अनुसार अदृश्य शक्तियों को, यानी भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात, इनका समय होता है।
और इस समय पे यह शक्ति जो होती है बहुत ज्यादा उग्र रूप में भी होती है और शक्तिशाली भी होती है। तो हम जहां कहीं पर भी रहो, वहां कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो दिखाई नहीं देती है, किंतु शरीर के ऊपर अनुकूल नहीं प्रतिकूल फर्क डालती है। और इसकी वजह से कई बार मनुष्यों के जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर उसके माँ बाप उसको लेकर के घूमते फिरते हैं, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हैं, गुनिया लोगों के चक्कर लगाते हैं, भोपा लोगों के चक्कर लगाते हैं, पंडा पुजारी के यहां चले जाते हैं, भगत के यहां चले जाते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं। और गलती किसकी कि रात को 12 बजे केक काट के खाना। इसलिए बच्चा कई बार दिशाहीन हो जाता है, मां बाप की नहीं सुनता, अपनी मर्जी से चलने लगता है। तो जन्मदिन की पार्टी हमेशा सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही मनाना चाहिए। और रात के 12 बजे जैसे आपने केक काटा तो प्रेत का समय था। और प्रेत काल में केक काट करके यदि आपने बर्थडे पार्टी या मैरिज एनिवर्सरी में आपने शराब भी पी ली और मांस भी खा लिया, तो ये मान करके चलो आपके ऊपर ऊपरी बाधा तो चिपकेगी चिपकेगी। चाहे औरत हो या आदमी हो, वृद्ध हो या जवान हो, बुढ़ा हो या बच्चा हो। और फिर कहेंगे साहब बर्थडे मनाया था उसके बाद से बीमार रहने लगा। जब से बर्थडे मनाया रात को 12 बजे उसके बाद से दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसके पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार बीमार पड़ा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि रात को 12 बजे आपने केक काटा और कुछ कुछ जगह तो मांस मदिरा की पार्टी होती है। तो 12 से 3 के बीच में जो मनुष्य केक काट करके मांस मदिरा खाता पीता है उसके ऊपर तो प्रेत बाधा लगती ही लगती है और आयु कम हो जाती है, आसुरी प्रवृत्ति चिपक जाती है और दुर्भाग्य उसके 10 घर पे आ जाता है, घर के अंदर बंधन हो जाता है। राक्षसी प्रवृत्तियां घर के मेन गेट पे खड़ी हो जाती, कोई भी अच्छा कार्य नहीं होने देती, मकान नहीं खरीदने देती, गाड़ी घोड़े नहीं खरीदने देती, पैसा आता अपन पैसा बर्बाद होता हुआ चला जाता है। ये काम सब आपको रात को 12 बजे केक काटने की वजह से होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुछ दिन बताए हैं, जैसे दीपावली की रात, नवरात्रि, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इन दिनों में आसुरी प्रवृत्तियों का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि दिवाली के दिन हम बहुत सारे दीपक लगाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, नवरात्रि के समय देवी जी की उपासना करते हैं, जन्माष्टमी में श्री कृष्ण जन्मा का उपवास वगैरह रख के पूजा पाठ करते हैं, शिवरात्रि के दिन शिव जी का जप तप करते हैं। इसलिए ये रात जो है अच्छी मानी गई है, बाकी सब रात खराब होती है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार रात के समय में कोई शुभकामनाएं नहीं देना चाहिए। और अभी तक आपने दे दी और ले ली हो तो आगे से ध्यान रखो। सनातन धर्म के शास्त्र के अनुसार अग्नि को बुझा करके भी लोग बाग उत्सव मनाते हैं। एक तो केक लेकर के आगे, वो भी अंडे वाला लेकर के आगे, और ऊपर आपने मोमबत्ती लगा दी और मोमबत्ती को बुझाते हो फूंक से। तो हिंदू सनातन धर्म में आग को फूंक से बुझाना, दीपक को फूंक से बुझाना, अगरबत्ती को फूंक से बुझाना महापाप कहलाता है। अंधेरा हो जाता है और अंधेरे के देवता असुर होते हैं। इसलिए मोमबत्ती बुझाओगे तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे, और असुर प्रसन्न हो जाएंगे, यानी राक्षसी प्रवृत्तियां हो जाएगी जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती, तहस नहस कर देती है। इसलिए मोमबत्ती को कभी भी फूंक से मत बुझाओ, दीपक को भी फूंक से मत बुझाओ। और हिंदू सनातन धर्म में बोला गया है कि हमारे यहां दिन की शुरुआत जो है उदया तिथि के हिसाब से लेते हैं ना, सूर्य उदय के अनुसार जो तिथि चल रही है उस तिथि को माना जाता है। और यही समय जो होता है ऋषि मुनियों का जप तप करने का समय होता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय पर वातावरण शुद्ध स्वच्छ होता है।
तो सूर्योदय होने के बाद ही व्यक्ति को जन्मदिन की शुभकामना देना चाहिए और सूर्य उदय होने के बाद ही बर्थडे मनाना चाहिए, जन्मदिन मनाना चाहिए। क्योंकि रात के समय में यदि आपने जन्मदिन मनाया तो ये मान करके चले रज और तम कण की मात्रा अत्यधिक होती है, रजोगुण की मात्रा ज्यादा होती, तमोगुण की मात्रा ज्यादा होती है। उस समय दी गई कोई भी बधाई या शुभकामना संदेश फलदायी न होकर के अनिष्टकारी बन जाता है। इसलिए यदि किसी का जन्मदिन है और कुछ लोग आपको रात को 12 बजे से बर्थडे देने लग जाए, हैप्पी बर्थडे, तो आप मोबाइल बंद कर दो, मत लो। क्यों? कि यदि बर्थडे आप लोगे हैप्पी बर्थडे रात को 12 बजे, तो यूं मान के चलो प्रेत आपके पास आएंगे ही आएंगे। इसलिए जन्मदिन जो है दिन में ही मनाना चाहिए, केक नहीं काटना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जन्मदिन के दिन मंदिर जाना चाहिए और अपने हाथ से दान धर्म करना चाहिए, हो सके तो हवन करवाना चाहिए। बर्थडे के दिन अपना तुला दान करना चाहिए, बर्थडे के दिन माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, बर्थडे के दिन गुरुओं के चरण स्पर्श करना चाहिए और बर्थडे के दिन जो है सब शुभ कार्य ही करना चाहिए। केक काटने का मतलब ही नकारात्मक ऊर्जा है। हमारे यहाँ केक नहीं काटा जाता है हिंदू सनातन धर्म में, ये वेस्टर्न कल्चर होता है केक काटना, और वो भी अंडे वाला केक काटना, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। हिंदू सनातन धर्म में बर्थडे के दिन पूड़ियां बांटी जाती, खीर बांटी जाती, हलवा बांटना चाहिए, अन्न का वितरण करना चाहिए। तो पूरा का पूरा वितरण करते हैं, काटा नहीं जाता। काटने से भाग्य कट जाता है, इसलिए कभी भी केक मत काटो, और काटोगे तो पछताओगे। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता। मेरा धर्म था ज्ञान देना, मैंने आपको ज्ञान दे दिया। अब इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना तुम्हारे पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारे भाग्य अच्छा होगा तो इस ज्ञान को लेकर के जिंदगी में अच्छा काम करोगे, और अगर भाग्य खराब है आपका तो फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी आप रात को 12 बजे बर्थडे मनाओगे और शराब भी पियोगे, मांस भी खाओगे, अंडे भी खाओगे। यदि आपके सिर के ऊपर राहु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो फिर निश्चित तौर से आप नहीं मानोगे बात को। तो मेरा सभी माता पिता से निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को समझाओ, नहीं तो आपका बच्चा पागल भी हो सकता है, भयंकर क्रोध की उत्पत्ति वाला हो सकता है, और यहां तक कि उसका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। क्योंकि यदि प्रेत लग गया, चुड़ैल लग गई, डाकन लग गई, तो क्या करोगे? वो तो उसके खून चूसती है, और जब खून चूसेगी तो फिर वो बच्चा पनप नहीं सकता, मानसिक स्थिति खराब रहेगी, शरीर खराब रहेगा, गंदे गंदे सपने आने लग जाएंगे। इसलिए रात को 12 बजे के बाद में कभी भी बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। अब कहते हैं कि बर्थडे कैसे मनाना चाहिए। बर्थडे मनाने के लिए सूर्य उदय होने के बाद में स्नान ध्यान करिए, अपने घर के अंदर बैठे हुए देवी देवताओं के सामने दीपक लगाइए, उसके बाद अपने माता पिता और बड़ों के चरण स्पर्श करिए, उसके बाद मंदिर जाकर के प्रसाद वितरण करिए और अपना तुला दान कर सकते हो। यदि आपके पास पैसा हो, पंडित जी साथ में हो, तो आपको हवन भी उस दिन कराना चाहिए, और केक नहीं काटना चाहिए, खीर पूरी बंटवाना चाहिए, नए कपड़े पहनना चाहिए, बिना धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, नए चप्पल जूते आप पहन सकते हो, पर उस दिन ध्यान रखो कि जब भी नया चप्पल जूते पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उस दिन गुरुवार या रविवार या बुधवार नहीं होना चाहिए, शुक्रवार का दिन होना चाहिए, तो अच्छा रहता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगतजननी आदि शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और निरोगी काया रखे, पर आपको ये साहस दे सके, हिम्मत दे सके कि आप तुला दान कर सको, और अपनी कमाई का 5% हिस्सा दान धर्म में लगाना चाहिए, तो आप सुखी रहोगे, अन्यथा सुखी नहीं रहोगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।